हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक क्लास 11th के किसी भी बोर्ड के आप हों, स्टेट बोर्ड के हों, सीबीएसई के हों या आईएससी के हों, या वो लोग जो कॉमर्स में पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अकाउंटेंसी का बहुत अच्छा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आज। क्लास 11th के लिए तो बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि वहीं से बेस शुरू हो रहा है उसका। आप किसी भी बोर्ड में हो, अगर आप क्लास 11th में कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं तो शायद पहली बार आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। नो डाउट, जब पहली बार कोई चीज़ आती है स्टूडेंट्स, तो कन्फ्यूज़न या जिसको एक कह सकते हैं डर नाम की चीज़ थोड़ा हमारे आपके दिमाग में आ जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी नई जगह हमने कदम रखा है तो उसको तो हम चैलेंज के रूप में लेंगे और उस चैलेंज को मैं कंप्लीट करूंगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो बाल की खाल निकाल करके हम लोग उसका सलूशन पा लेते हैं। तो आज अकाउंटेंसी जो एक नया सब्जेक्ट क्लास 11th के लिए है, और अगर आप कॉमर्स पढ़ चुके हैं या सपोज करिए पढ़ने के बाद भूल भी गए हैं, आज चूंकि क्लास 11th का कॉमर्स क्लास शुरू हो गया और अकाउंटेंसी नो डाउट कंफ्यूजिंग है, कठिन तो नहीं है, नो डाउट कंफ्यूजिंग है। इसी चीज को अब हम कई वीडियो को बना करके आपके कंफ्यूजन आपके डाउट को पूरी तरीके से दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो के एक एक अक्षर को अंत तक देखना पड़ेगा। जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं अंत तक, तब जाकर के कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये कि ये 2 4 5 बार देखे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, न कभी हुआ है न कभी होगा। तो आज स्टूडेंट हम क्लास 11th के बेस पर अकाउंटिंग, जैसा मैंने हर बार कहा स्टूडेंट्स, आज फिर कह रहे हैं, डिफिनीशन के बेस पर ही सब कुछ टिका है। डिफिनीशन के बेस पर जो भी किताब आपके पास होगी, अगर नहीं है तो कल हो जाएगी, आप देखेंगे बहुत ढेर सारी आपके डिफिनीशन वहां पर मिल जाएगी। जो सबसे हमको आसान लगे, जिसके बेस पर हम लोग खड़े होकर के हम उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, वही चीज हम आज आपको यहां पर देने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग में स्टूडेंट्स ये कहलाता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अकाउंटिंग की डिफिनीशन के बारे में कहा गया है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उन एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड के बाद उनको क्लासिफाई किया जाएगा कई कैटेगरी में। अभी इसको चूंकि एक वीडियो में सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम अगले वीडियो में आपको और क्लियर करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। उनको क्लासिफाई किया जाएगा, क्लासिफाई करने के बाद उनको समराइज किया जाएगा। कौन सा? सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और किसी एक्टिविटी को कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा और समराइज किया जाएगा इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक बहुत ही अच्छे और प्रॉपर तरीके से। अभी वो तरीका क्या है ये अभी मैं अकाउंटिंग में आपको बताऊंगा। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, कौन से मैनर में? सिग्निफिकेंट मैनर ऑफ
फाइनेंशियल करेक्टर, ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। ये पूरी की पूरी एक डिफिनीशन हुई। रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, सिग्निफिकेंट मैनर में होगा, और कौन सा, फाइनेंशियल करेक्टर का। तो ये तो स्टूडेंट आपकी हो गई एक डिफिनीशन। अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी अलग है, अकाउंटिंग अलग है। अकाउंटिंग की डिफिनीशन है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। तो ये तो हो गई डिफिनीशन। अब इसके बेस पर हम लोग स्टूडेंट आगे चलते हैं। इसके बेस पर अब आता है स्टूडेंट जो सबसे कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, मैं फिर कह रहा हूं कठिन नहीं है, सबसे कंफ्यूजिंग लगेगा अगर आप पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं, कि अकाउंटेंसी जो हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वो कौन सी अकाउंटेंसी है। वो अकाउंटेंसी स्टूडेंट डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। अब ये अकाउंटेंसी के कई सिस्टम आपके हैं, लेकिन जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे अभी उसको कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम। इसका सिंपल सा बता करके, अभी डबल एंट्री सिस्टम का एक्सप्लेनेशन और भी है, वो मैं पूरा बताऊंगा। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हम यहां पर पढ़ेंगे सबका दो इफेक्ट होगा, सबका दो इफेक्ट होगा। अब वो दो इफेक्ट किसी न किसी प्रॉपर पैरामीटर, प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर रूल्स या रेगुलेशन के ऊपर होगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया डबल एंट्री, डबल अकाउंट नहीं, डबल एंट्री सिस्टम। अब वो क्या है बेस जिसमें कि हम इसको कर सके कि दो एस्पेक्ट्स, वो स्टूडेंट है टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसमें स्टूडेंट आता है सबसे पहला पर्सनल अकाउंट। हम डायरेक्ट आप लोगों को जर्नल एंट्री पर ला रहे हैं। नो डाउट इसके पहले अभी बहुत कुछ चीज हमको पढ़ना जो थियरी में है वो बहुत छोटे से वीडियो में बता देंगे, जैसे इसकी कैरेक्टर, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इसकी अभी एक चीज और वीडियो बनाएंगे उसमें ज्यादा रहेगा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटेंसी, ये सब अभी आएगा। लेकिन चूंकि अगर इसको हम जाने रहेंगे तो हमको अपने जर्नल एंट्री को करने में, जो कि डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर है, बहुत आसानी होगी। तो इसमें स्टूडेंट आता है सबसे पहला पर्सनल अकाउंट। अकाउंटेंसी में स्टूडेंट, अकाउंटेंसी में कई तरह के पर्सन्स को बताया गया। पहला नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में स्टूडेंट हमारे डबल एंट्री सिस्टम में 3 पर्सन का कॉन्सेप्ट रखा गया है। आर्टिफिशियल पर्सन रोबोट नहीं, रोबोट तो आज मुश्किल से 25-50 साल पहले आया है। हमारी एक डबल एंट्री सिस्टम बहुत पुरानी 1492 की है, उस समय रोबोट को कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो सबसे पहले आएगा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स क्रिएटेड बाय द गॉड, जैसे हम और आप। नो डाउट इसके आगे भी अकाउंटेंसी में है। तो नेचुरल पर्सन में अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, जैसे हम और आप। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन डबल एंट्री सिस्टम में उन व्यक्तियों को कहा गया है जो वही काम करता है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। जैसे एक नेचुरल बिजनेस की बात हम कर रहे हैं और किसी की बात नहीं। जैसे बिजनेस में क्या होगा, सेल परचेज होगा।
अगर सेल और परचेज कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, ट्रांजैक्शन जिसको हम कह सकते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वही काम करती हैं जो एक व्यक्ति करता है। जैसे अभी आप किसी, सपोज करिए कि आपने फ्रिज खरीदा, फ्रिज खरीदने के बाद जो आपको रसीद मिलेगी जिसको कैश मेमो कहते हैं, उस कैश मेमो को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। उस कैश मेमो पर शॉप का नाम लिखा होगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होगा। इसका मतलब कि आपने उस, नो डाउट ओनर उसका कोई नेचुरल पर्सन होगा। आपका फ्रिज का बेचने वाला कौन है? शॉप। खरीदने वाले कौन है? आप। तो आप हुए नेचुरल पर्सन और शॉप हुआ आर्टिफिशियल पर्सन। इसके बाद स्टूडेंट आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स ग्रुप में का व्यक्तियों के नाम होंगे, लेकिन चूंकि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, अभी बिजनेस में आपको अकाउंट्स में बताया जाएगा, कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि कुछ लेना और कुछ देना बाकी है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है। हुआ तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में है, लेकिन अभी बकाया है। जैसे जैसे सपोज करिए सैलरी, मान लीजिए आपने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काम किया। सपोज करिए कैलेंडर ईयर है, हालांकि हमारे भारतवर्ष में फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपने काम किया। 31 दिसंबर को आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी आपको मिलेगी 1 जनवरी या 1 जनवरी से बाद। अब सोचिए क्या क्या बदला, सिर्फ एक दिन नहीं बदला, पूरा का पूरा साल बदल गया। सपोज करिए 2021 में आपने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काम किया है, सैलरी कब मिली? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, कब? 2022 में। तो अकाउंट तो आपका क्लोज हो गया। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? इसके लिए स्टूडेंट जिस अकाउंट का सहारा लिया जाता है उसे कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में स्टूडेंट 3 आपके हैं, आपके सामने है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये तो स्टूडेंट आपका हो गया एक का पर्सनल अकाउंट का। अब दूसरा आता है, इसको मिटा करके हम दूसरा लिखते हैं। पर्सनल अकाउंट हमारे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है स्टूडेंट इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, इसमें स्टूडेंट 2 है, रियल अकाउंट, दूसरा आपका है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, पहला तो पर्सनल अकाउंट हो गया, दूसरा आपका है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में 2 होते हैं, रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, रियल अकाउंट हमारे अकाउंटेंसी में रिलेटेड होता है जितने भी आपके बिजनेस में एसेट्स हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर या इसी तरह से। तो ये जो स्टूडेंट, ये रियल अकाउंट में जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इसको हम लोग 2 पार्ट में अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं। एक टेंजिबल एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स। स्टूडेंट जैसा मैंने अभी रियल अकाउंट में बताया, रियल अकाउंट बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। रियल अकाउंट में जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, रियल अकाउंट में जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एसेट्स होंगी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी,
ये सब हमारे रियल अकाउंट के कॉन्सेप्ट है। जितनी भी एसेट्स स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला टेंजेबल एसेट्स, दूसरा इनटेंजेबल एसेट्स। बहुत ही सिंपल। टेंजेबल मींस जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो हमारी एसेट्स टेंजेबल एसेट्स हो गई। जैसे बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कार मोटरसाइकिल को देख सकते हैं, छू सकते हैं, मशीनरी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फर्नीचर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये सब एसेट्स हमारी हो गई टेंजेबल एसेट्स। अब दूसरा आता है स्टूडेंट्स हमारी इनटेंजेबल एसेट्स। अब इनटेंजेबल एसेट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? जस्ट टेंजेबल एसेट्स का अपोजिट। वो एसेट्स जिनको ना तो हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, लेकिन बिजनेस में इन एसेट्स का भी, जिसको कहते हैं कीमत, इससे किसी तरह से कम नहीं है। मैं तो मानता हूं कि इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है इनटेंजेबल एसेट्स का। जैसे गुडविल। क्या गुडविल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। कॉपीराइट, पेटेंट या सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर को छू सकते हो, देख सकते हो, आप ही के लैंग्वेज में बता रहे हैं। लेकिन ये सब एसेट्स ऐसी हैं। एक एसेट्स का मैं नाम ले रहा हूं गुडविल। अगर किसी बिजनेस से गुडविल को आप हटा दो, किसी भी बिजनेस से, गुडविल को एक तरह से कहा जाएगा वेल रेपुटेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसी गुडविल को आप हटा दो तो आपकी टेंजेबल एसेट्स चाहे जितनी अच्छी हो, बहुत तेजी से आपका डिटोरिएशन शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से डिटोरिएशन शुरू। एक दिन में कुछ नहीं होगा, ग्रेजुअली इट विल बी डिटोरिएटेड एंड वन डे विल कम योर शटर विल बी शट डाउन। तो कौन सा? इनटेंजेबल एसेट्स। जैसे अभी मैंने गुडविल का बारे में बताया। इसी तरह से पेटेंट, कॉपीराइट, रॉयल्टी, आपका सॉफ्टवेयर, आपका ये इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी, ये सब ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी बिजनेस की एसेट्स में होना बहुत जरूरी है। जैसा मैंने अभी कहा, टेंजिबल एसेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एसेट्स होती है। अब आता है स्टूडेंट नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में जैसे मैंने बिजनेस में आपको बताया था अपने पहले में कि संसार का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। यह भी सेंटेंस मैंने जोड़ा था। कोई ऐसा बिजनेस नहीं जो हमेशा प्रॉफिट का दे, कभी ना कभी तो लॉस होगा ही। तो नॉमिनल अकाउंट में, ये जो इम्पर्सनल का दूसरा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस में बहुत ढेर सारे खर्चे होते हैं, बहुत ढेर सारे इनकम होते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। इन सब को कंसीडर करने के लिए, इन सब को क्लब करने के लिए इम्पर्सनल अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट में उनको रखा जाता है। तो नटशेल बताकर कि इसको हम कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। 3 तरह के अकाउंट है। पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 तरह का, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दूसरा आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में 2 तरह का है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में जैसा अभी मैंने बताया जितनी भारी एसेट्स हैं, एसेट्स 2 तरह की होती है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल माने जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल मीन्स जिनको हम देख छू नहीं सकते लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा इम्पर्सनल में दूसरा अकाउंट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि बिजनेस में जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी रेवेन्यू होंगे, यानी पैसा आना पैसा जाना, जिनको कि और भी दूसरे शब्द में कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, उनको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। अब इसके बेस पर, पर्सनल अकाउंट के बेस पर, इम्पर्सनल अकाउंट के बेस पर, इम्पर्सनल जो रियल और नॉमिनल अकाउंट है इसके बेस पर, जो डुअल कॉन्सेप्ट है, जैसा कि डबल एंट्री है, डुअल कॉन्सेप्ट जिसमें कि 2 इफेक्ट होगा। अब वो 2 इफेक्ट का नियम क्या है, ये स्टूडेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में
आपको मिल जाएगा, लेकिन बिना इसके समझे आप नेक्स्ट वीडियो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को एक एक अक्षर जरूर देखिए, समझिए। देखने और समझने के बाद स्टूडेंट कि जब नेक्स्ट वीडियो हमारा कल परसों आएगा तो उसको इससे कोरिलेट करिए, और कोरिलेट करने के बाद आपको डबल एंट्री सिस्टम का पूरा समझ में आ जाएगा। फिर जब उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप लेंगे तो आपको जर्नल एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जाते जाते फिर यही कहेंगे, आज ये एकदम अकाउंटेंसी का पहला वीडियो है स्टूडेंट, इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और जो आपके परिचित हैं उनको भी आप लोग भेज दीजिए, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सके और वो लोग भी कमेंट कर सके। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।